पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम माथुर दादा को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने हम जैसे एक गरीब एक युवा पे इतना भरोसा दिखाया है, इतना भरोसा जताया है। उनको लगा कि इन पे भरोसा करने पर ये इस क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हैं, उसके लिए उनको विशेष आभार धन्यवाद जो है। आप युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और जयराम माथुर ने एक युवा पे भरोसा किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं न कहीं जिस तरह से समय का मांग था, झारखंड का मांग था कि अब युवाओं को आगे आने की जरूरत है, और जिस तरह से टाइगर जयराम दा लोगों के बीच में एक अपने विचारधारा के माध्यम से यूथ पॉलिटिक्स और फ्रेश पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहे थे, तो कहीं न कहीं उस यूथ पॉलिटिक्स को साकार होते देख पा रहे हैं। युवाओं को राजनीति में अवसर मिल रहा है, विधानसभा में जाकर के इस क्षेत्र की बातों को रखने का एक अवसर मिल रहा है, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि वाकई में युवाओं का एक बेहतर नेतृत्व देखने को मिलेगा। रामगढ़ विधानसभा से अभी आपको 9 बजे लगभग इसकी सूचना जारी की है प्रत्याशी को लेकर जेएमके द्वारा, लेकिन रामगढ़ विधानसभा से 28 से 30 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा था, लेकिन अभी वो प्रत्याशी अभी तक यहाँ नजर नहीं आए, इस पर क्या कहेंगे? वो सारे प्रत्याशी कुछ मैंने काम से बाहर है। आप देख सकते हैं हमारे जिला अध्यक्ष देवानंद दा है, शिवनंदन मुंडा दा है, सुदर्शन दा है, और भी दादा साहब हैं। वे सभी ने आवेदन किया था, लेकिन आज देखिए वे सभी साथ है, चूंकि हम लोग एक विचारधारा के साथ में जुड़े थे, एक आइडियोलॉजी के साथ में हम लोग जुड़े थे टाइगर जयराम दादा से, और कहीं ना कहीं सबों का एक स्वर में कहना था कि टाइगर जयराम दादा जिन पे भरोसा करते हैं, हम लोग उनके साथ खड़ा होकर के कदम से कदम मिला करके हर वर्ग में जाकर के, हर क्षेत्र में जाकर के, और टाइगर जयराम दादा के पक्ष में या फिर जो भी यहाँ के दावेदार उम्मीदवार होंगे उनके पक्ष में हम लोग मतदान की मांग करेंगे, वोट करने का अपील करेंगे। जयराम जब सुप्रीमो आपके पार्टी के कहीं भी प्रत्याशी की घोषणा करते थे तो उन पर हर समय आरोप लगता था कि उन्हें किसी प्रकार का लोभ लालच देकर उनको टिकट दिया गया, लेकिन रामगढ़ में तो एक आम परिवार को दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं टाइगर जयराम दादा ने एक इतिहास रच दिया है कि एक 25-25 वर्षीय एक युवा के जिनका बैकग्राउंड देखा जाए तो मामूली सा खेती बाड़ी है, जिनके माँ बाप भी अस्वस्थ रहते हैं, बराबर कह सकते कि लोअर फैमिली से, वैसे युवा के ऊपर इतना भरोसा करना, उनको नेतृत्व का अवसर देना, कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में एक इतिहास है, एक रिकॉर्ड है। रामगढ़ विधानसभा से आपको प्रत्याशी बनाया गया। रामगढ़ विधानसभा में अभी कैंडिडेट देखा जाए तो दो महिला लोग हैं, आप एक पुरुष हैं, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, हम लोग बहुत बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग समझ चुके हैं, या महिलाओं की बात हो या फिर जेंट्स की बात हो या फिर बच्चों की, युवाओं की बात हो, ये भली भांति समझ चुके हैं। आप जो लोग दावेदार है, कोई अपने बच्चों को दिखा करके, कोई अपने फलाने ढिमकाने को दिखा करके, जिस तरह से लोगों को इमोशनल करके और कितने दिनों से बेवकूफ बनाने का काम किया, कहीं ना कहीं लोग समझ चुके हैं। और टाइगर जयराम दादा ने जिस तरह से पूरे झारखंड के नेताओं को जिस तरह से रडार में लेते हुए, जो भ्रष्ट नेता है उनको रडार में लेते हुए जिस तरह से लोगों के बीच में अपनी बातों को रखा, तो लोग जानने लगे हैं कि आखिर में हमारा हक अधिकार क्या है और हमारे हक अधिकार का हनन कौन कर रहे हैं, इस बात को समझने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं माँ सम्मान बोलिए या चाची सम्मान बोलिए या दीदी सम्मान बोलिए, उन दोनों महिलाओं से काफी बेहतर देख पा रहा हूँ। जनता के पास जाएंगे तो किस आधार पर आप? देखिए, इस तरह से कितने सालों से 24 सालों से यहाँ के लोगों को छला गया है। यहाँ पर सिर्फ विकास के नाम पर सड़क, नाली, पुलिया और यही सब दिस पानी से लेकर के यही सब विकास का मुद्दा रहा है, जबकि नीति को लेकर के किसी ने एक भी बात नहीं रखा विधानसभा के पटल पर। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक बेहतर नीति की जरूरत है, विधानसभा क्षेत्र में बेहतर नीति की जरूरत है, पूरे झारखंड में एक बेहतर और मजबूत नीति की जरूरत है। और आप एक जेएमके में एक नई पार्टी है, दो बड़ी पार्टियों के बीच में किससे आपको लग रहा है, किससे आपकी टक्कर होने वाली है? देखिए, टक्कर कर सकते हैं कि हम लोग का वैसा विशेष अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग अभी काफी मजबूत दिख रहे हैं। अब हम लोग उस मजबूती को बरकरार रखने के लिए हम लोग फील्ड विजिट करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को और मजबूत करने का काम करेंगे। रामगढ़ विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या? देखिए, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें
या पूरे झारखंड की बात करें तो सबसे पहला समस्या आपका बेरोजगारी का, और अगर दूसरी समस्या की बात करें तो जमीन का, और यदि तीसरी समस्या की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधा की, और चौथी की बात करें तो पानी का। आपको बताते चले यहाँ के जो 15 साल विधायक रह चुके हैं वो आदमी पानी मंत्री भी रह चुके हैं, जिसको जल संसाधन मंत्री कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि यहाँ पर पानी का क्या सुविधा है, क्या व्यवस्था है। फिलहाल हम इन सब चीजों पर बात नहीं करना चाहेंगे, किसी पर टीका टिप्पणी, चूंकि हम लोग अपनी आइडियोलॉजी के साथ में अपनी विचारधारा से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, और काफी हद तक हम लोगों के साथ में लोग जुड़े भी हैं। चुनाव का कुछ ही दिन शेष बचा है, तो किस प्रकार से आपकी तैयारी है? तैयारी देखिए, हम लोगों की पिछले 3 वर्षों से थी, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों से आंदोलन के माध्यम से लोगों के बीच में कनेक्ट रहा, तो उससे मुझे इस बात का आभास है कि हम लोग काफी मजबूत हैं, और उस मजबूती को बरकरार रखने के लिए हम लोग कल से दौरा चालू करेंगे हर क्षेत्र में। रामेश्वर जी, रामगढ़ विधानसभा में परिवारवाद की राजनीति जो है कायम है, क्या बेरोजगार पनेश्वर जी ये जो कायम चल रही है इसको तोड़ पाने में सफल होंगे? जी हाँ, एकदम सफल होंगे, और तमाम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनताओं के सहयोग से इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितने भी माताएं बहनें चाचा चाची हैं, उन सबों के सहयोग से इस वंशवाद को खत्म करने का काम करेंगे। पनेश्वर जी, आप एक युवा है, युवाओं के लिए आपके पास क्या विजन है? देखिए, युवाओं के लिए बेहतर रोजगार सृजन का विजन है, और कहें तो जिस तरह से शिक्षा का स्तर इतना निचले स्तर तक जा रहा है, इतना नीचे, क्योंकि देखिए लोगों को इस बात का आभास हो रहा है, या लोग इतना स्तर तक सोच रहे हैं कि नौकरी लगेगा ही नहीं तो हम पढ़ाई क्यों करें, और इस वजह से लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो हम विशेष युवाओं के लिए बेहतर रोजगार का सृजन करेंगे, साथ ही साथ बेहतर शिक्षा का। लोकसभा में गिरिडीह में जो है धान बल हावी हो गया था, तो क्या रामगढ़ विधानसभा में भी इस बार धान बल हावी होगा या फिर जनबल हावी होने वाला? देखिए, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जिस तरह से धनबल को 2019 में जिस तरह से मात लिया था, उसी तरह दोनों धनबल को इस बार 2024 में मात देने का काम करेगा हमारे विधानसभा के जनता। रामगढ़ की जनता उम्मीद करे कि आने वाला जो समय होगा वो झारखंड में साफ सुथरा होगा, किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। एकदम हम आश्वस्त करते हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों से, तमाम युवा साथियों से, तमाम माताओं बहनों से कि अगर जेबी केसेस जेल के हम आती है तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि विधानसभा का पटल हो या फिर आपके इस आसपास के क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई जन समस्या की बात हो या फिर किसी भी तरह की योजना की बात हो, तो वहां पर पनेश्वर महतो और जेबी केसेस जेल कैंप का पूरा टीम आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। अच्छा पनेश्वर जी, बताइए, जैसे आप गांव में जाइएगा या किसी के घर जाते हैं वोट मांगने के लिए, तमाम लोग पिछले कई सालों से जो है लोगों को पैसे से बरगलाया जा रहा है, पैसे से वोट लिया जा रहा है, रास्ते में जो है मोमेंट पड़ता जा रहा है, ये लोगों का कहना है, और उस पर आपको कैसे अमल होइए, कैसे उस चीज को आप लोग बदल पाइएगा? इस तरह से पिछले 3 सालों से हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से सरकार के बीच में अपनी बातों को रखा, और उस दौरान में हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि ये एक संगठन एक राजनीतिक रूप ले लेगा, एक पार्टी का रूप ले लेगा। और जब पार्टी का रूप लिया तो लोगों में एक अलग चेतना जगी कि नहीं, अब टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है इसके माध्यम से हम लोग झारखंड को नवनिर्माण करने का काम करेगा। तो उसी के तहत यहाँ के युवाओं में एक अलग रोष देखने को मिला, और यहाँ के युवाओं ने संकल्प लिया कि अगर किसी भी तरह का इस तरह से अगर पैसा बांट करके लोगों के मतों को खरीदा जा रहा है तो उसका पलटवार में सभी युवा, हर क्षेत्र के युवा पलटवार करने के लिए तैयार है। लोग कह रहे हैं कि युवा और युवती वर्ग पढ़ाई लिखाई करने के समय जो है रोड में उतारा जा रहा है, धरना प्रदर्शन करवाया जा रहा है, विधानसभा राजभवन घेराव करवाया जा रहा है, तो इन लोग भविष्य में आखिर क्या कर पाएंगे? देखिए दादा, यदि हम लोग आज इस जगह में हैं या आज हम लोग चुनावी मैदान में उतरने का जो ये काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी की वजह से हुआ है।
सरकार यदि हम लोगों के भविष्य को संवारने के लिए बेहतर नीति बनाती तो आज हम लोग ना सड़क में उतरते, ना आज हम लोगों को इस चुनावी मैदान में उतरना पड़ता। तो कहीं ना कहीं चाहे भाजपा की सरकार की बात करें, चाहे जेएमएम कांग्रेस की सरकार की बात करें, चाहे किसी भी दल की बात करें, किसी भी सरकार की बात करें, हर सरकार ने हम लोगों को साथ धोखा देने का काम किया, हम लोगों को छलने का काम किया, और इसी का नतीजा ये है कि आज हम लोग चुनावी मैदान में उतरते हैं। और जिस युवाओं की युवतियों की आप जिक्र कर रहे हैं, उन युवाओं युवतियों का लाइफ बर्बाद करने के पीछे इंडिया और एनडीए सरकार का ही हाथ है। आप एक युवा वर्ग से आते हैं, आपको युवा युवतियों का भरपूर सपोर्ट हो सकता है, मे भी वर्ग क्या है कि अन्य वर्गों के लोग कैसा आपको समर्थन करते हैं? देखिए हमारे साथ अन्य वर्गों के लोग भी हैं, और जहाँ तक कि आप युवाओं का जिक्र किए तो युवा का फुल समर्थन है, हमारे साथ रिटायर्ड शिक्षकों का समर्थन है, हमारे साथ सीसीएल कर्मियों का समर्थन है, हमारे साथ पारा शिक्षकों का समर्थन, हमारे साथ महिलाओं का समर्थन है, हमारे साथ हर एक वर्ग के लोगों का समर्थन है, हमारे साथ आदिवासी भाइयों का समर्थन है, हमारे साथ अल्पसंख्यक भाइयों का समर्थन है, हमारे साथ फॉरवर्ड भाइयों का समर्थन है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके और इस झारखंड नवनिर्माण की लड़ाई को मजबूत करने के लिए, रामगढ़ विधानसभा को फतेह करने के लिए सभी तैयार हैं।